हाँ बेटा, हम आप यह कहना चाहते हैं कि जो बच्चे पाठक से पढ़े हैं, कभी भी, बहुत दिन हो गया पढ़ाते हुए, जब भी पढ़े हैं, तो उनका अंग्रेजी में कितना नंबर आया है पाठक स्टाइल अडॉप्ट करने पर, वो कमेंट जरूर भेजें। कितना नंबर मिला, किस साल पढ़ा और कहाँ पे हैं, थोड़ा सा हमको भी हार्दिक खुशी होगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जरूर जो है आप कमेंट हमारे पास करें। आप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, आज आपको हम कुछ नई चीज बताने जा रहे हैं, ठीक है। बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं, इंटरमीडिएट हाई स्कूल, तो हम आपको कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जो तरीका बताने जा रहे हैं वह आप अडॉप्ट करें। अगर 90+ आपको ले आना है तो ये पाठक स्टाइल अडॉप्ट करना, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे निकले जो हमारे बताए हुए रास्ते पर चले और उनको अच्छे अंक प्राप्त हुए 90 के ऊपर। तो वो चीज़ आपको हम आप बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप देखें, अडॉप्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जो हमको जानते हैं यहाँ कानपुर के आसपास लोग, वो तो अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन बाहरी लड़के इससे पूर्णतया अनजान हैं। वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखो, विषय है, विषय तो आपको खूब अच्छे ढंग से तैयार करना ही है, लेकिन आप उसको कॉपी पे कैसे लिखोगे यह हम आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। नहीं समझे? जैसे समझाए आपको, आपने खाना खूब बढ़िया बनाया, पकाया, स्वादिष्ट है, अच्छा है, लेकिन एक थाली में या एक प्लेट में दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब जो है परोस दिया, तो दाल का पानी सब्जी में, सब्जी का पानी दाल, बात समझ। लेकिन खाना थोड़ा बहुत टेस्टी नहीं है, बनाया आपने, लेकिन उसे कटोरी में अलग अलग परोसा, तो इसको कहा जाता है बेटा प्रेजेंटेशन। टीवी आप देखते होगे, उस पर लिखा प्रेजेंटेड बाय, तो प्रेजेंटेशन आपका जोरदार होना चाहिए। पहली बात, विषय तो जो आपने तैयार किया है दैट इज बेस्ट, लेकिन साथ में प्रस्तुतिकरण कितना अच्छा है यह परीक्षक देखता है, पहली बात। दूसरी चीज, खाना तो टेस्टी होनी चाहिए, यानी विषय आपको आना ही चाहिए, लेकिन साथ में उसका प्रस्तुतिकरण बहुत जोरदार होना चाहिए। तो हमारी स्टाइल जो है पाठक स्टाइल 90+ वाली, उसको आप देखें और अडॉप्ट करें, बहुत अच्छा लगे बेटा। एक बार ये बोर्ड परीक्षा के पहले एक बार लिख करके उसको देखें। बोर्ड परीक्षा में इस समय केवल 2 पेन अलाउ हो बेटा, एक नीला और दूसरा काला, ये 2 पेन आपको चाहिए। कॉपी वो बोर्ड परीक्षा देगी, पेपर देगी। आइए बेटा, तो सबसे पहले पेपर जब आवे तो बहुत ज्यादा खुशी न हो जाना। पेपर जब आवे, अब पहला क्वेश्चन आया एक्सप्लेनेशन का, आप देख करके बहुत ज्यादा खुशी हो गए, खूब बढ़िया लिखा, तब आप जो है, नहीं समझे, उस जब खुशी हो रहे है तो उस समय आपका टाइम चल रहा। फर्स्ट पेपर हम आपको बताने जा रहे हैं आज, अंग्रेजी फर्स्ट पेपर कैसे लिखोगे। तो जैसे ही एग्जामिनर पन्ना पलटे, तो उसको सबसे पहले कॉपी के बीचों बीच आंसर नंबर 1, जो भी आंसर है आपका, आंसर नंबर 4, बड़ा ब्रैकेट, सेंट्रल आइडिया, इसलिए करें बेटा, यह करीब करीब बच्चों को याद रहता है। जो लड़के अच्छे पढ़ने में होशियार हैं वो याद किए रहते हैं। पहला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा तैयार हो, सबसे पहले उसी का जवाब लिखना चाहिए। और सेंट्रल आइडिया एक ऐसा क्वेश्चन है कि लड़के तैयार किए रहते हैं, तो उनको हम सलाह देते हैं कि सबसे पहले आंसर नंबर जो भी है लिखना, बड़ा ब्रैकेट, सेंट्रल आइडिया। कॉपी के इधर हाशिया होगा ना, यहां लिखना द पोएम, द पोएट, यहां पोएम का नाम, यहां पर पोएट का नाम, नीले जल से, जो भी आपका पेन है,
यानी कि स्केच पेन से काम कर रहे हैं। द ट्रू ब्यूटी, थॉमस केरे, यह आप नीले जल से लिखेंगे या नीला पेन से लिखेंगे। अब आप यहां से सेंट्रल आइडिया लिखना शुरू करेंगे। यहां से पूरा पन्ना भरा होगा, वहां तक पूरा पन्ना भरा होगा। देखिए दूसरी लाइन कहां से आएगी, यह द के नीचे से पूरा पन्ना भरा होगा, ये देखो, ठीक है। एक स्टैंजा में सेंट्रल आइडिया आपका नहीं, स्टैंजा चेंज नहीं करना सेंट्रल आइडिया में। यहां से शुरू किया, यहां खत्म किया, और जो इसमें मेन पॉइंट हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हो उस पर पटरी रखकर काली स्केच से अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन कम से कम 2 जगह तो करना ही था। जो मेन पॉइंट हैं उनको हाईलाइट करने के लिए पटरी रख करके उसको, ठीक है। इसके नीचे पाठ से संबंधित कोई न कोई एक कोटेशन अवश्य देना, ठीक है। वह कोटेशन यहां नीचे लिखा जाएगा सिंगल इन्वर्टेड कामा में, और वह कोटेशन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, एक लाइन का होना चाहिए बस, ठीक है। जैसे इस प्रकार का प्रेजेंटेशन जब आप ले आओगे तो पक्का है आपको अच्छा स्कोर। लिख रहे हो, शुरू में गलती नहीं होनी चाहिए, बीच में कहीं पर आप देख रहे हो कि हमारा वाक्य गलत हो गया तो आप फुल स्टॉप लगा दें, काटे ना, फिर दोबारा वही लिखना शुरू करें। एग्जामिनर समझ जाएगा लड़के से मिस्टेक हो गई, वो समझ जाएगा। लेकिन लड़का क्या कहता है, जरा सी गलती हुई मार घस कट पट, तो वो आपका फोकस जो है खराब हो जाएगा, आप इंप्रेशन नहीं जाओ। फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, यानी कि इंप्रेस कर लो एग्जामिनर को। जब वो जानेगा कि हमारा बाप है तभी जाकर के वो नंबर देता बेटा, समझे ना। तो इस पैटर्न पर आपको पहला क्वेश्चन पूरा करना, ठीक है। दूसरा जिसे कहा बेटा आंसर नंबर जो भी है जिसे कहा आंसर नंबर 4 लॉन्ग आंसर डैश करके स्टोरी का लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे द स्टोरी का नाम, द राइटर, लेखक नाम, फिर यहां लिखेंगे क्वेश्चन, जो आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं वो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, फिर आप लिखें आंसर। जितनी हेडिंग डालेंगे सब अंडरलाइन होनी चाहिए, और इधर देखो बिल्कुल सीधी लाइन आनी चाहिए, ठीक है। यहां से आप जवाब लिखना शुरू करेंगे, पूरा पन्ना भरा होगा। दूसरी लाइन यहां से देख रहे हो ना। फिर आपको मान लीजिए पैरा चेंज करना है, तो ये जहां से पैरा है वहीं से यहां चेंज करना, पूरा पन्ना भरा होना चाहिए। एक चीज और, एक स्टाइल हेडिंग डाल करके लोग जवाब देते हैं, दूसरी स्टाइल है बेटा विदाउट हेडिंग। तो पाठक स्टाइल है विदाउट हेडिंग, हेडिंग आप पे डालना, लेकिन जो पहला सेंटेंस आप लिखोगे वही प्रभावी होता है। वह पहला सेंटेंस आप अवश्य अंडरलाइन कर दें। ये जो अंडरलाइन कर रहे हो ये हेडिंग का काम कर रहा है। जितनी स्टेंजा आप चेंज करें वह हेडिंग। क्वेश्चन जवाब आपका बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, लेकिन फैक्ट उसमें जरूर लिखा होना चाहिए। जो प्रश्न है उससे संबंधित आपका जवाब अवश्य होना चाहिए। नहीं पता लगा पूछा गया आम तो लिख रहे हो इमली, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। वो नंबर दे दे, आजकल फैशन चल रहा है नंबर पाने का, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट जो है आपको लिखने हैं, ठीक है। अब पहला सेंटेंस जो है आप उसको अंडरलाइन अवश्य कर दें, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखने का तरीका है, हमारी बात सुनो। इसके बाद जैसे आपका आ गया बेटा आंसर नंबर 4 लॉन्ग आंसर प्ले, नाटक का बेटा यहां पर लिखेंगे द प्ले,
क्या लिखेंगे? द प्ले, अंडरलाइन, स्टाइल विद द प्ले, द राइटर, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, यहां से आप प्रश्न लिखना शुरू, यहां से जवाब लिखना शुरू करें, पूरा पन्ना भरा होगा। दूसरी लाइन ऐसी, स्टैंजा चेंज करना है तो इसी के नीचे से करना है, पहला सेंटेंस अंडरलाइन करना है, क्योंकि जो पहला सेंटेंस हम लिखेंगे वही जोरदार होगा, उसी को एक्सप्लेन करते हैं नीचे। बात पक्की हो गई ना? तो इस पैटर्न पर आपको क्या करना है? लॉन्ग आंसर लिखना है। ठीक है, अब देखो जैसे आंसर नंबर 4 शॉर्ट आंसर गया था। आंसर नंबर 4 जो भी आपका आंसर नंबर है, शॉर्ट आंसर डैश प्रोज। ठीक है, यहां पर आप उतारेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा लिखा जाएगा। कौन सा क्वेश्चन दे रहे हो, कौन सा क्वेश्चन जवाब दे रहे हो, आंसर। यहां से आप आंसर लिखेंगे, पूरा पन्ना भरा होगा। दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये, इधर लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इधर पन्ना पूरा भरा होगा। लिखने की स्टाइल एक बताएगा, शॉर्ट आंसर की। पाठ का नाम, कोई भी जवाब आप लिखो उसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम अवश्य आना चाहिए, नहीं ना? जैसे कहा अकॉर्डिंग टू, ऐसे अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, कामा द राइटर ऑफ द लेसन, पाठ का नाम, लेखक का नाम, सिंगर का नाम। अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, द राइटर ऑफ द लेसन, ए गर्ल विथ ए बास्केट। इतना तो लिखना है। अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर, द राइटर ऑफ द लेसन, ए फेलो ट्रैवलर। यानी इतना लिखने के बाद आप तब जवाब अपना लिखेंगे, समझना? जो भी जवाब आपका है वो लिखेंगे, जो भी आपने तैयार किया है। यानी जैसे ही पाठ का नाम और लेखक का नाम आपने लिखा, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर एग्जामिनर आपको दे देगा। और कुछ आगे गलत सही लिखोगे जवाब तो आधा नंबर, अगर बिल्कुल सही लिखा तो आपको मिलता है 2 में 2 नंबर, यानी 100%। पाठक के यहां विद्यार्थियों ने 79, 78, 7, ये तो जनरल हैं, जो बिल्कुल कमजोर लड़का है उनका, और जो टॉपर हैं, जो बिल्कुल सही लिखते हैं, उनको 96, 97, 98, 99 तो भी नहीं आया, लेकिन यूपी बोर्ड में 98 इंग्लिश में विद्यार्थियों ने पाया। तो आपको हम सलाह देते हैं कि पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम अवश्य होना चाहिए, उसके बाद जो है आप जो जवाब दे रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से स्टोरी क्या गया बेटा, शॉर्ट स्टोरी, ना शॉर्ट आंसर स्टोरी। तो यहां क्वेश्चन उतारेंगे, ये पूरा क्वेश्चन उतारेंगे। अब अकॉर्डिंग टू, एक ही स्टाइल हर जगह न लगाना, स्टाइल हमेशा चेंज करते रहना। जैसे कहा, इन द ओपिनियन ऑफ, पी रफी, कामा द राइटर ऑफ द लेसन, द राइटर ऑफ द लेसन, ए गोल्ड वॉच। ना बेटा, पाठ का नाम, लेखक का नाम, सिंगर का नाम रहना,
द राइटर ऑफ द रेशन द गोल्ड वॉच, इतना लिखने के बाद आप अपना जवाब आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार से आपको शॉर्ट आंसर के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। हमारी बात सुनो ना। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे आंसर नंबर जो भी है कंप्रहेंशन, क्या डालेंगे? कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन में आपको मालूम है एक स्टेंजा आता है, उसके नीचे क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का जवाब लिखना होता है, उस क्वेश्चन का जवाब उसी स्टेंजा से छांट कर लिखना होता है। तो आप जो है पहले लिखेंगे हैंड्स, हैंड्स में आदि और अंत लिखेंगे, यानी कौन से स्टेंजा का आप कंप्रेशन करने जा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन उतारेंगे, फिर लिखेंगे आंसर, जवाब, क्वेश्चन फिर आंसर। इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चन आंसर करके जवाब इसका लिखेंगे, ठीक है। ये कंप्रहेंशन हो गया। स्टाइल यही है, हेडिंग पड़ेगी कंप्रहेंशन, हैंड्स, आदि और अंत। यह क्वेश्चन है, यह मेरा जवाब है, यह क्वेश्चन है, यह मेरा जवाब है। पक्का? इस पैटर्न पर आपको अडॉप्ट करना है, ठीक है। कंप्रहेंशन के बाद आप जो है हेडिंग डालेंगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। लड़का क्या करता है? बस वर्ड लिखता जाता है, ऐसा नहीं बेटा। 1 2 3 पूरा वाक्य उतारेंगे, यह देखो ऐसे होगा, ये पूरा वाक्य कैसे उतारेंगे, ठीक है। तो यहां पर वह शब्द भर करके, जो भी शब्द आपका है वो शब्द यहां पर नीले स्केच से लिखना है और काली पेन से उसको अंडरलाइन कर देना। नीले स्केच से लिखना है, काली पेन से अंडरलाइन कर देना है। नीले स्केच से लिखना है, नीले पेन से लिखना है, काली स्केच से अंडरलाइन कर देना। इस प्रकार से जब आप लिखोगे तो एग्जामिनर खट 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 आपको नंबर दे देगा, पक्का। ये हमने बताया फिलिंग इन द ब्लैंक्स की स्टाइल। शब्द लिख करके ना पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ज्यादा प्रभाव बनेगा। नहीं में एग्जामिनर के दिल को जीत लो, पक्का है वो आपको नंबर देगा, नहीं। इसके बाद आता है बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या आता है बेटा? फिगर ऑफ स्पीच। इसमें 7 फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, परिभाषा लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जैसे लिखेंगे सिमिली, सिमिली ऐसे हेडिंग डालेंगे, परिभाषा लिखेंगे, एक एग्जाम्पल, फिर नीचे एग्जाम्पल 1 2, ये 2 एग्जाम्पल देकर के बस छोड़ देंगे। इसके बाद 2 लाइन यहां छोड़ करके, यानी कितनी लाइन छोड़ देना यहां पे, और उसके बाद पहचानने के लिए तब एक लाइन ऐसे लिखना है यहां पर फ्रेज, यहां लिखना फिगर ऑफ स्पीच। ये हेडिंग है, कार्य स्केच होगा। जैसे लिखा बेटा 10,000 आई सा एट ए ग्लैंस, ये पूरा लिखा जाएगा इसे। 1 2 जो भी आया लिख देंगे इसे। आगे यहां से क्या लिखेंगे? हाइपरबोल, जो भी आपका जवाब है एक लाइन में, ठीक है। इस पैटर्न पर आपको लिखना है फिगर्स ऑफ स्पीच। एक ही पेज पे आना चाहिए, इतने में आपकी परिभाषा हो जाएगी, इट लिखनी होगी, यहां पर पहचानने के आएगा। इस पैटर्न पर ऐसे फ्रेज, फिगर्स ऑफ स्पीच, पक्का। इसके बाद आपका आता है बेटा लास्ट में आप करना एक्सप्लेनेशन। जो भी आंसर नंबर है लिखना, आगे हेडिंग पढ़ेगी एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन आपको 3 करने होंगे, एक प्रोज का और 2 पोएट्री का। कैसे देखिए, पहले प्रोज स्टाइल उतारना, यहां लिखना हैंड्स, स्टैंडर्ड दिया रहेगा आदि और अंत, ठीक है। फिर लिखोगे रेफरेंस, रेफरेंस पूरा पन्ना भरा होगा, दूसरी लाइन यहां से। फिर इसके नीचे लिखोगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट माने क्या होता है, प्रसंग, पूरा पन्ना भरा होगा, यहां से दूसरी लाइन आएगी। फिर हेडिंग पड़ेगा एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आप पूरा स्टैंजा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरा लिखना। और फैक्ट लिखना, कूड़ा न डालना, बिल्कुल फैक्ट बढ़िया लैंग्वेज में, कट पिट करना ही नहीं। इसके बाद आप यहां हेडिंग डालेंगे नोट्स, नोट्स में प्रोज के लिए 3 हेडिंग हैं, नोट्स माने टिप्पणी, लैंग्वेज, भाषा कैसी है, स्टाइल, स्टाइल कौन सी अडॉप्ट की गई है, पर्पस यानी पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है। इस पैटर्न पर आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। यहां लिखते लिखते आपका 1.5 पेज होना चाहिए बोर्ड की कॉपी पे, कितना, 1.5 पेज, यहां तक क्वेश्चन। इस पैटर्न पर आप लिखोगे तो आपको नंबर पक्का मिलेगा। ये हमने बताया प्रोज स्टाइल, एक्सप्लेनेशन डैश करके यहां लिख देना प्रोज, ठीक है। अब आंसर नंबर 4 एक्सप्लेनेशन पोएट्री, 2 करने होंगे बेटा। पोएट्री में हेंड्स डालना, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन। अब यहां नोट्स, नोट्स के नीचे यहां चेंज हो जाएगी, हेडिंग चेंज हो जाएगी। यहां पर पहली हेडिंग पड़ेगी टाइप ऑफ पोएम, कविता का प्रकार क्या है। फिर राइम स्कीम, फिर उसके नीचे टाइप ऑफ पोएम, राइम स्कीम, फिगर ऑफ स्पीच, जो भी है सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन जो भी है। इसके नीचे फिर डिक्शन, डिक्शन माने शब्दावली, सिंपल, स्वीट, म्यूजिकल, मेलोडियस, इंस्पायरिंग, ल्यूसिड जो भी है। इसके नीचे फिर कविता का उद्देश्य, पर्पज। ये जो है इस पैटर्न पर हम लोग लिखेंगे किसका, पोएट्री का एक्सप्रेशन। आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपने पाठक स्टाइल फार्मूला अडॉप्ट किया तो निश्चित है कि 90+ आपको बोर्ड परीक्षा में अवश्य मिलेगा। लेकिन सावधानी रखना कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन, कहीं कॉपी पर कट पिट नहीं होना चाहिए। अगर गलती हो गई तो फुल स्टॉप करके दोबारा फिर वही लिखना, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि लड़के से चूक हो गई। थैंक यू। देखो, लाइक करो, लिख करके घर पर जो पाठक स्टाइल बताया एक बार पूरी कॉपी देखो, देखो अच्छा लगता है कि नहीं। 100% अच्छा लगेगा। थैंक यू।